बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। गैर जिनसी तौलीद। हमने इससे पहले पिछले वीडियो के अंदर अमले तौलीद का अमल देखा। अमले तौलीद की दो किस्में, जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद। गैर जिनसी तौलीद का अमल एक कलवी जानदार में गैर जिनसी तौलीद किस तरीके से होती है, उसमें हमने देखा तकसीम दोई का अमल। अमीबा, पैरामेशियम, योगलेना के अंदर तकसीम दोई किस तरीके से होती है। कसीर तकसीम, नासाज़र माहौल के अंदर अमीबा किस तरीके से अपने आप को तकसीम करता है, कसीर तकसीम का अमल हमने देखा। और कलियाओ यानी एक खलवी जानदार के अंदर कलियाओं का अमल हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। हम इस सेशन के अंदर कसीर खलवी जानदार में गैर जिनसी तौलीद का अमल देखने वाले। इसमें हम देखेंगे तज्जियाकारी, बास पैदाइश, कलियाओ, नबाताती अफजाइश नस्ल और बुजुर्गों का बनना। तो चलिए शुरू करते हैं हम कसीर खलवी जानदार में गैर जिनसी तौलीद का अमल, जिसमें है तज्जियाकारी। यहां पर तज्जिया यानी टुकड़े होना है ना। कोई भी जानदार क्या करता है, अपने आप को टुकड़े कर जो है गैर जिनसी तौलीद का फेल अंजाम देता है। इसके अंदर स्पायरोगारा, काई या जो है स्पंज, ये तमाम जो है जानदार क्या करते हैं, अपने आप को तकसीम करते हैं। और ये तमाम की तमाम कसीर खलवी है, यानी एक से ज्यादा खलिए से इनकी साख्त और फेल जो है बने हुए होते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसमें मौरूस खलिया, मौरूस जानदार जिस्म के टुकड़े होकर हर टुकड़ा नौजायदा जानदार की तरह जिंदगी गुजारता है। इसकी मिसालें आपको काई, स्पायरोगारा, साइकॉन जैसे स्पंज वगैरह आपको मिल सकती है। ये तमाम क्या करते हैं, तज्जियाकारी के जरिए अपना जो है गैर जिनसी तौलीद का फेल अंजाम देते हैं। स्पायरोगारा को जब वाफर मिकदार में ग़िज़ाई मादे और पानी जब दस्तयाब हो जाता है, तो वो अपने जो है तेजी के साथ जो है नमो करते हैं और ये रेशे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर जो है हर टुकड़ा नौजायदा स्पायरोगारा के अंदर जो है जिंदगी गुजारता है। साइकॉन का जिस्म अगर हादसाती तौर पर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए तो हर टुकड़ा नया साइकॉन तैयार करता है। तो देखा आपने, ये तज्जियाकारी टुकड़े होकर जो है गैर जिनसी तौलीद का ये फेल अंजाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कसीर खलवी जानदार गैर जिनसी तौलीद का अमल किस तरीके से करते हैं। दूसरा है बास पैदाइश, रीजनरेशन। री यानी दोबारा, जनरेशन यानी पैदा होना, बास पैदाइश। चलिए मैं एक आपको मिसाल देता हूं जी। आपके सामने छिपकली को अक्सर आपने देखा होगा कि जब ये खतरे को भांप लेती है तो अपनी दुम को जो है तोड़ लेती है, और जब ये दुम टूट जाती है इसकी, तो ये दोबारा जो है उसी जगह पर नशोनुमा पाती है। तो यहां पर जो है दोबारा इसकी जो है नशोनुमा हो रही है, इसको बास पैदाइश कहेंगे। लेकिन ये महदूद बास पैदाइश है। छिपकली के अंदर महदूद बास पैदाइश होती है, जबकि आप प्लानेरिया जो जानदार है वो क्या करता है, अपने जिस्म के दो टुकड़े करता है और हर टुकड़े से जिस्म का बाकी हिस्सा तैयार होता है और दो नौजायदा नए जानदार जो है पैदा होते हैं। इसको कहते हैं बास पैदाइश। आप यहां शक्ल के अंदर देख सकते हैं, प्लानेरिया क्या कर रहा है, प्लानेरिया के टुकड़े किए हमने, यहां से एक किया, यहां से एक किया। तो यहां पर क्या होता है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है यहां से उसके सर से जो है पूरा एक प्लानेरिया तैयार हुआ, जबकि दुम के जरिए आप देख सकते हैं कि बाकी का जो उसका धड़ है वो जो है मुकम्मल हुआ है। तो इस तरीके से दोबारा जो है पैदा होना या जो है जिस्म के टुकड़े होने के बाद वापस जो है उसकी
नशोनुमा होना यह बास पैदाइश का अमल कहलाता है। प्लानेरिया के अंदर हम ये गैर जिनसी तौलीद का फेल देख सकते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा जो हम गैर जिनसी तौलीद का अमल कसीर खलवी जानदार के अंदर देखने वाले हैं वो है कलियाओ, बर्डिंग। अब देखिए, मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाए हुए हाइड्रा को जब तग़ज़िया बख्श माहौल मैसर होता है तो उसके जिस्म से इस्तिवाना नुमा हिस्से की दीवार पर तजदीदी खलियात के जरिए एक उभार पैदा होता है, उसे ही ऊंचा कहते हैं। आपके सामने जो है हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा जब इसको जो है तवानाई से भरपूर माहौल मिलता है तो इसके जिस्म से एक उभार पैदा होता है। इस शक्ल में आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो उभार है, ये जो कली है, ये क्या कर रहा है, गैर जिनसी तौलीद का फेल अंजाम दे रहा है। तो यहां पर ये कली, ये उभार जो है क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे जो है ये नौजायदा हाइड्रा में तब्दील हो जाता है। चूंकि ये नौजायदा हाइड्रा, ये नया जो है जानदार अपने मोरूस खलिए से, यहां पर आप जो इसको देख रहे हैं इसको मोरूस खलिया कहेंगे या पेरेंट्स खलिया कहेंगे, तो ये मोरूस खलिए से जुड़ा हुआ होता है और ये जो है इसके हाजमी खला और जिस्मी खला, यानी इसकी जो ग़िज़ा जो मिलती है, नौजायदा हाइड्रा को जो ग़िज़ा मिलती है वो अपने पेरेंट्स खलिए के हाजमी खले और जिस्मी खले से जो है जुड़ा हुआ रहता और उससे जो है अपनी ग़िज़ा को हासिल कर लेता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और काबिल हो जाता है आजाद रहने के लिए, तो जो है वो नौजायदा हाइड्रा अपने मोरूस खलिए से अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कलियाओं का अमल। इससे पहले भी हमने कलियाओं का अमल देखे, लेकिन वो एक खलवी जानदार ईस्ट के अंदर जो कलियाओं का अमल होता है वो एक खलवी जानदार में था और यहां पर जो है कलियाओं का अमल कसीर खलवी जानदार के अंदर होता है। चलिए, कसीर खलवी जानदार में गैर जिनसी तौलीद का अमल, चौथा अमल देखते हैं, नबाताती अफजाइश नस्ल। यहां पर एक वर्ड है नबातात, यानी तौलीद का अमल जो है नबातात के अंदर गैर जिनसी तौलीद के जरिए किस तरीके से होता, आइए हम देखते हैं। तो इसकी चार जो है किस्में हैं। पहली किस्म, नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों से, नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों से, अज्जा से जो है वहां से उसकी क्या होना, तौलीद होना, यानी एक नया जानदार वहां से पैदा होना, यह नबाताती अफजाइश नस्ल कहलाता। उसके अलग अलग किस्में हैं। किसके जरिए होता है, जड़ के जरिए, तना के जरिए, पत्तों के जरिए और कली के जरिए, यानी इन तरीकों से जो है एक नया जानदार पैदा हो सकता है। चलिए हम इनकी मिसालें देखते हैं। पहला देखते हैं जड़ के जरिए किस तरीके से होता। तो आपके सामने जो है यहां पर आलू की शक्ल जो है दिखाई दे रही, तो ये जो है आलू क्या है, जो जड़ है, जो जमीन के अंदर दफन रहता है, अगर हम इसको जो है भीगे हुए या नम जगह पे रखते हैं तो इसके जरिए जो है क्या होता, एक नया पौधा तैयार होता है। या आप जो है शकरकंद को जो है जानते हैं, गाजर को जानते हैं, ये भी जो है क्या है, जड़ की किस्म है, इसके जरिए भी क्या होता है, एक नया पौधा तैयार हो सकता है। तने की मिसालों के अंदर जो है हम गन्ने की या जो है फूलों से जो है जो डंठल होती है तने का, उससे भी हम क्या करते हैं, नया जानदार पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब ये तना भी नबाताती अफजाइश नस्ल का एक हिस्सा है। पत्तों के जरिए भी नबाताती अफजाइश नस्ल होती है, जिसकी मिसाल जो है पान पुट्टी है। इसके किनारों पर जो है आप देख सकते हैं कि जब इस पान पुट्टी के जो है पत्ते को अगर जमीन के अंदर दफन किया जाए तो इसके किनारों पर से जो है नए पौधे हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, गैर जिनसी तौलीद का फेल अंजाम दे रहे हैं, जिसको हम नबाताती अफजाइश नस्ल कहेंगे। और चौथी मिसाल जो है कली की है। घास इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। घास के जरिए क्या होता है, इस कली की मदद से क्या होता है, घास नबाताती अफजाइश नस्ल जो है अंजाम देती है।
चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है 5वां बुजुर्गों का बनना, स्पोर फॉर्मेशन। ये भी जो है कसीर खल्फी जानदार में गैर जिनसी तौलीद का फेल अंजाम देता है। आइए एक अमल करके देखते हैं। मार्केट से आपको जो है ब्रेड जो है खरीद के लाना है और उस ब्रेड को या रोटी के टुकड़े को आपको नम जगह पर रखना है। जैसे ही आप नम जगह पर रखेंगे तो कुछ वक्त तक यानी 3 दिनों तक उसको भिगो कर रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि 3 दिन के बाद उसके ऊपर क्या हो गया है, फफूंद जो है नशोनुमा पाई हुई, यानी वो ब्रेड क्या हो गई है, सड़ गल गई है। और उसके बाद जो है उसका हिस्सा स्लाइड पे रखकर मुरक्कब खुर्दबीन से जो हमको उसका मुशाहिदा करना है। तो हमको जो है यहां पर इस तरीके का जो है एक शक्ल, एक फफूंद जो है हमको यहां पर दिखाई देंगी। यानी फफूंद का जिस्म रेशेदार होता है, इसमें बुजरेदान होते हैं। यहां पर आप शक्ल के अंदर देख सकते हैं कि बुजरेदान जो है क्या कर रहे हैं, बुजरे तैयार करते हैं। और जब ये बुजरे तैयार हो जाते हैं तो बुजरेदान फट जाता है और बुजरे आजाद होकर गर्म व मरतूब मुकाम पर उपजने लगते हैं और इनसे नया फफूंद जो है तैयार होता है। इस तरीके से ये अपनी तादाद को जो है बहुत तेजी के साथ जो है बढ़ाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, कसीर खल्फी जानदार के अंदर गैर जिनसी तौलीद का फेल अंजाम जो है दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिनसी तौलीद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। आप देख रहे थे हासिल इल्म। हमारे जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।